नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड की जनजातीय विद्रोह, ये झारखंड के इतिहास के अंतर्गत आते हैं और ये जो है से आप बोल सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम या फिर हमारा जो आधुनिक इतिहास है झारखंड का, उसके अंतर्गत ये आएगा। तो झारखंड में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेपीएससी और जेएसएससी में। और आज हमारा जो आंदोलन है, यह विद्रोह है, वो टाना भगत आंदोलन है। ये टाना भगतों के द्वारा किया गया था और इसमें जो प्रमुख थे वो आपका जतरा भगत जो थे उनके द्वारा ये किया गया। यहाँ पे आपको जैसे टोटल 24 प्रश्न मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छे कैटेगरी के हैं। अब सीमांकन का एमसीक्यू है। अब जब ये बुक को स्टार्ट किए तो पूरा कंप्लीट करेंगे और जब पूरा आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं, ये जो है से आप एक बहुत ही पूरा झारखंड को सारे टॉपिक को आप प्रैक्टिस भी किए, साथ में रिवीजन भी किए और आपका जो है से रिमेंबर भी साथ में होता चला गया। तो आप एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। छोटा सा मिनट का होगा, तो कोशिश करेंगे कि जब भी वीडियो बनाएं छोटा से कम समय का बनाएं, ताकि आप जल्दी से क्विकली जो भी आप पढ़े हैं या फिर नहीं भी पढ़े, आपका तेज़ी से रिकॉल या रिवीजन होता रहे। तो ये आप ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आगामी झारखंड के आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे गए हैं, आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिखेगा जो कि सारे पीवाईक्यू टाइप से है। टाना भगत आंदोलन कब हुआ, एक एक करके देखेंगे और आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक आंदोलन है, विद्रोह है। अंग्रेजों या ब्रिटिशर्स के खिलाफ या उपनिवेशिक सरकार के खिलाफ किया गया था। झारखंड में हुआ है ये आंदोलन या विद्रोह, जो कि जनजातियों के द्वारा किया गया, टाना भगतों के द्वारा। ये आपसे पूछ रहा है कि टाना भगत आंदोलन कब इसका स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। तो 1 का आपका 3 हो जाएगा सी, यानी 1914। तो 1940 में हुआ, यानी कि लेट समझिए। जितना भी विद्रोह हुआ ना, उनमें से एक लेट विद्रोह था। ये आप ऐसे समझिए कि बिरसा मुंडा विद्रोह, जिसे बिरसा विद्रोह कहते हैं या फिर उलगुलान विद्रोह हम लोग कहते हैं, वो 1895 से 1900 ईस्वी तक चला। उसी का विस्तार माना जाता है। जबकि बिरसा मुंडा जो विद्रोह है, इस किसका विस्तार माना जाता है, तो सरदारी विद्रोह का। तो ये सब लिंक आप समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। एक ऐसा विद्रोह था टाना भगत जो अहिंसा, नॉन वायलेंस को मानता था। महात्मा गांधी के ये सब फॉलोवर थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं टाना भगत कौन थे। तो इस प्रकार से ये उरांव कैटेगरी में आते हैं। आपको याद रखना है कि आपका 1914 होगा। 1914 से 16 तक प्रमुख चला। हालांकि इसका जो प्रमुख थे, नेतृत्व करता, उनका डेथ हो जाता है, क्योंकि जेल में एक्सप्लॉइट किया जाता है, शोषण या प्रताड़ना किया जाता है। टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ। इनका और 1-2 नाम है, तो आपको यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, अगर रहेगा तो आपको बताएंगे। तो आपको 1 का राइट आंसर तो सी हो जाएगा। किनके द्वारा किया गया, तो जतरा भगत। फिर टाना भगत आंदोलन मूलतः कैसा आंदोलन था, ये बोल रहा है आंदोलन का स्वरूप कैसा था। मतलब ये सामाजिक था। सामाजिक आंदोलन उस प्रकार के आंदोलन को कहते हैं जो समाज को सुधारने की बात कहता है। आर्थिक आंदोलन उसे कहते हैं जो आर्थिक समानता की बात करता है, सब में गरीबी अमीरी, इस प्रकार से वो आंदोलन होता है। एक धार्मिक होता है जो धर्म को चेंज करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा ये किस प्रकार का आंदोलन है, तो 3 का सी होगा। ये धार्मिक और राजनीतिक दोनों था। तो ये आपका जो करेक्ट है सी होगा। यानी कि ये रिलीजियस भी था और पॉलिटिकल था, यानी कि राजनीतिक और धार्मिक। यानी टाना भगत आंदोलन धर्म को चेंज करना चाह रहा था, रिलीजियस प्रकार का था। इसमें लोगों को किसका पूजा करना है, नहीं करना है, किसको मानना है, ये सब इसमें बताया जा रहा था। और पॉलिटिकल था, यानी कि जानते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो जमींदार थे उनके खिलाफ किया गया, तो राजनीतिक हो गया। तो टाना भगत आंदोलन बेसिकली 1914 में हुआ। जतरा भगत के नेतृत्व में नायक हीरो नेतृत्व करता थे। ये किस प्रकार का था, तो इसका 2 मेन मकसद था, धार्मिक और राजनीतिक। तो यहाँ पे 3 प्रश्न था जो कि आपको बेसिक क्वेश्चन था। जब भी इस आंदोलन से पूछा जाएगा तो पहला जो एग्जामिनर रहेगा, सेट जो क्वेश्चन करेगा, आप उसके दिमाग में ये 3 क्वेश्चन तो आएगा फर्स्ट में, कि कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया। देखिए, किस आंदोलन की शुरुआत चिंगारी या फिर चिंगरी नावा टोली गुमला से हुई। आपको ये भी याद रखना है कि ये आंदोलन जो है गुमला जिले से हुआ। और गुमला जिला कहाँ पड़ता है, तो गुमला जिला आपको याद रखना है कि ये झारखंड के जो पश्चिम वाला साइड है वहाँ से स्टार्ट होता है, और वो जगह का नाम है चिंगरी नावा टोली। तो ये बोल रहा है टाना भगत, सिंपल। देखिए, किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। तो देखिए, अहिंसा ये वाला आप पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉन वायलेंस के बहुत बड़े भक्त थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का ही जोसेफ फ्लोवर थे ये सब, और उसी के स्वरूप ये मान लीजिए अहिंसा के संघर्ष के अमोघ वस्त्र। तो ये सब वर्ड लिखने से लोग घबरा जाते हैं और गलत आंसर करके आते हैं। अब आंसर की ही बात नहीं है, हमें तो ये मालूम होना चाहिए, तो जानकारी या नॉलेज होना चाहिए। बहुत लोग जो होते हैं इस सब के
विशेषज्ञ होते हैं, बहुत अच्छे से ये सब के बारे में मालूम रखते हैं, जानते हैं। इससे आपका ही जो है से ब्रेन बूस्ट होगा यानी नॉलेज बढ़ेगा। तो आप 5 का एक समझिए कि डी होगा, टाना भगत आंदोलन, हम लोग इसके पढ़ रहे हैं तो आपका ये होगा। अब यहाँ पे कुछ आया तो आपको जिक्र कर देते हैं। देखिए कोल विद्रोह पूछा जाएगा तो 1831 से 32 में हुआ। बुधु भगत के नेतृत्व में कोल लोगों ने किया था, हो एरिया में हुआ था, ये वाला आप याद रखिए। बिरसा 1895 से 1900 ईस्वी के आसपास हुआ। अब ये आज जो है से आपको याद रखना। उलगुलान विद्रोह के संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 56 में हुआ सिद्धू कानू के नेतृत्व में। फिर यहाँ बोल रहा है भूमिज विद्रोह गंगा नारायण के नेतृत्व में 1832 से 33 में हुआ। हालांकि इनका सिर काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। टाना भगत आप तो जान चुके हैं कि 1914 से 16 में चला। पहाड़िया विद्रोह, इस प्रकार से एक एक करके विद्रोह है, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे 2 प्रश्न है, दो। फिर तीसरा टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रसार। देखिए इसका शुरुआत अगर देखें ना कि इस टाना भगत आंदोलन का शुरुआत बोल रहा है कि चिंगरी नावा टोली गुमला से हुआ, क्योंकि टाना भगत जतरा भगत का जन्म यही गांव में हुआ था, गुमला में। इसलिए वो जहाँ रहते थे वहीं पे सुधार की कोशिश किए, धार्मिक और राजनैतिक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये हुआ जो है टाना भगत जो है इस आंदोलन का शुरुआत यहाँ हुआ। टाना भगत आंदोलन, टाना भगत जतरा भगत का जन्म हुआ यहीं पे, आपको याद रखना। इसका नेतृत्व करता थे यानी नेतृत्व किए। अब यहाँ पे आप बता रहा है कि ये तो आपका सिंपल टाना भगत होगा। अब ये पूछा ना इसका सबसे अधिक किस क्षेत्र में फैला, तो आपका 6 का सिंपली आंसर होगा डी, यानी कि रांची, गुमला और लोहरदगा। जो आपका ये आता है आप समझिए दक्षिणी छोटा नागपुर जो रीजन है वो वाला आप देखिए पकड़ लीजिए गुमला, क्योंकि गुमला में इनका जन्म हुआ था और वहीं से स्टार्ट भी हुआ। लोहरदगा वही रीजन पड़ जाता है, और रांची, तो हमारा डी होगा उपरोक्त सभी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है तो 7 है कि मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने। अब ये धीरे धीरे फैल गया पूरे झारखंड में, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग इसका कमान संभाले या नेतृत्व किए। तो मांडर क्षेत्र जो कि रांची के आसपास था, 7 का बी हो जाएगा शिबू भगत। घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो आपका जो है 8 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा बलराम भगत। बिशुनपुर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा भिखू भगत। ये जो 3 प्रश्न है ना, अगर हमसे आप बेसिकली या फिर आप ऐसे पूछेंगे तो जब एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ करना रहे, बहुत टफ बनाना रहे, बहुत अधिक संख्या में फॉर्म फिलअप हुआ, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और खास करके ये समझिए जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपसे अलग अलग क्षेत्र में जब ये फैला, गुमला में तो जतरा भगत किए और उन्हीं के नाम पर ये आंदोलन का नाम रखा गया। सिंपली जब ये फैला झारखंड में तो अलग अलग क्षेत्र में हुआ, तो लोग अलग अलग इसका कमान संभाले, नेतृत्व करता या नेतृत्व किए। तो मांडर क्षेत्र टाना भगत आंदोलन जो किए थे वो आपका शिबू भगत किए। तो 7 का ये एकदम याद रखना है। अब यहाँ पे ये वाला एकदम दिमाग में बैठाइए, घाघरा क्षेत्र, ये वाला जो है से इसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन थे, तो बलराम भगत थे। तो 8 का आंसर ए हो जाएगा। 9 का भिखू भगत हो जाएगा, 9 का सी होगा। बिशुनपुर क्षेत्र बोला है तो बिशुनपुर में भिखू भगत, घाघरा में बलराम और मांडर में शिबू, ये सारे के सारे अलग अलग क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि देवमनिया नामक महिला किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो ये एक महिला है और इस आंदोलन से जुड़ी है, तो ये क्वेश्चन को आप मान लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का। बहुत लोग जो है से ये वाला क्वेश्चन जो है से बहुत लोगों को नहीं पता होगा इस प्रकार का क्वेश्चन, कितनों वो तेज होंगे, क्योंकि क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए भूल जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं। पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, कम पढ़िए ज़्यादा रिवाइज कीजिए, सिलेक्शन का ज़्यादा प्रोसेस या चांस रहता है। 10 का राइट आंसर आपका डी होगा, टाना भगत। फिर बोल रहा है किस महिला ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो 11 का आपका राइट आंसर बी होगा, देवमनिया। तो आप आज सिंपल रखिए कि यही पूछा ना कि किस महिला ने, और यहाँ भी तो सेम क्वेश्चन था। तो 11 और 10 का एकदम देखे तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, सिंपल था। एक महिला थी, नाम था देवमनिया एक महिला थी जो कि टाना यानी टाना भगत आंदोलन से जुड़ी थी। इस आंदोलन में यही पूछा कि किस महिला ने राष्ट्रीय आंदोलन में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। तो आपका देखिए राष्ट्रीय टाना भगत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा रहा है, तो यहाँ से आपका ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका जो है राइट आंसर इस प्रकार से होगा। तो हम लोग 11 तक देखें, 11 का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े, तो आपका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को नन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। नन कोऑपरेशन मतलब सहयोग नहीं करना है, नन कोऑपरेट करना, कोऑपरेट ही नहीं करना। किसका नहीं करना है, ब्रिटिश और उपनिवेश सरकार का। यहाँ इसमें जो है ये 1920 में स्टार्ट हुआ, 22 तक चला। फिर आप जानते हैं 5 फरवरी चोरा चोरी, ये
जो नामक घटना हुआ गोरखपुर में, उसके बाद इसको महात्मा गांधी स्टॉप कर देते हैं। तो इसी में जो है सर टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। पहली बार टाना भगतों ने असहयोग महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है से सरकारी नौकरी, अदालत, जो वकील थे वो सब सारे अपना त्याग दे रहे थे सरकारी जॉब से, और जो है बहिष्कार बाइकआउट कर रहे थे। किसने टाना भगतों को पीर या अनुयायी नाम से संबोधित किया? तो देखिए, किसने टाना भक्तों को अपना पीर या अनुयायी मतलब फ्लोवर मानने वाले लोगों को संबोधित किया? तो महात्मा गांधी ही हो जाएगा। 13 का राइट आंसर आपका बी होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू के नाम से जाना जाता है, ये वाला आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है तो 13 का सिंपली आप आंसर बी रखिए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में टाना भगतों ने किसके नेतृत्व में भाग लिया? तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, सिद्धू भगत। फिर तो आप याद रखिए, सबसे पहले टाना भगतों ने जो से पार्टिसिपेट किया आपका जो है असहयोग आंदोलन में। तो इस असहयोग आंदोलन में टाना भगत ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि एक राष्ट्रीय आंदोलन था इसलिए इसमें वो बोल रहा है सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन में टाना भगतों ने कौन सा आंदोलन में पार्टिसिपेट किया? तो 1921 या 2021 के आसपास असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। फिर ये किसके, देखिए कौन जो है टाना भगतों को अपना पीर या अनुयायी मानते थे? महात्मा गांधी। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नागरिक अवज्ञा आंदोलन बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, ये वाला जो है आपका जो है सिद्धू भगत के नेतृत्व में इसमें पार्टिसिपेट किए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन। तो आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड और बिहार वाला जो रीजन था, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आसपास हजारीबाग में आता था ये। तो यहाँ पे रामगढ़ अधिवेशन हुआ 1940 में। रामगढ़ अधिवेशन क्यों? कांग्रेस का अधिवेशन था 1940 ईस्वी में हुआ। तो कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन, टाना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की भेंट दी? तो इसमें कुछ महात्मा गांधी को उन लोग सहायता राशि देते हैं। तो 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 400 रुपये जो है स्वरूप भेंट किए थे, आपको याद रखना है। और किसने किसको दिया? तो टाना भगतों ने महात्मा गांधी को दिया। कब? 1940 में, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में। सहयोग के लिए आप बोल सकते हैं आंदोलन चलाने के लिए। झारखंड के किन जनजातियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? तो देखिए जनजाति पूछा जा रहा है। अब ये जनजाति कौन होगा? तो टाना भगत थे। टाना भगत कौन सा जनजाति होते हैं? 16 का राइट आंसर भी होगा, उरांव होगा। ये जतरा भगत थे, टाना भगत इन्हीं के द्वारा किया गया। वो एक उरांव थे, तो उरांव के हम लोग टाना भगत कहते हैं। ये बोल रहा है कि उरांव लोग जो है एक जनजाति है, और इस जनजाति के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इसमें महात्मा गांधी को भी सपोर्ट किया। देखिए कुछ धनी पैसा भी दिया गया। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17, टाना भगत आंदोलन के अनुयायी किस राष्ट्रीय नेता से ज़्यादा प्रभावित थे? सिंपल क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन को घुमा उमा पूछ रहा है। सिंपल महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी से प्रेरित थे। टाना भगत आंदोलन एक शुद्ध, एकदम बहुत ही शुद्ध स्वरूप आंदोलन था जो अहिंसा पे था, ये वाला। तो आपका महात्मा गांधी होगा। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अथवा झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया? तो 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 18 का राइट आंसर आपका भी होगा, टाना भगत आंदोलन। चलिए आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, आप खुद से इसको लगाने की कोशिश कीजिए। टाना भगत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे डी दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश कर रहा है, स्टेटमेंट वाई है। तो 19 का राइट आंसर डी होगा कि यह आंदोलन धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन से परिवर्तित हुआ। यानी कि इसका स्वरूप कैसा था? धार्मिक और राजनीतिक था यह आंदोलन, यानी रिलीजियस और पॉलिटिकल था, लेकिन ये परिवर्तित हुआ धीरे धीरे। एकमात्र जनजातीय आंदोलन जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था, तो नेशनल लेवल का था, ये वाला भी आप याद रखिए। फिर यह आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना, यानी खुद से शासन करने की बात करता था। 3 इंपॉर्टेंट है टाना भगत आंदोलन, तो आप तीनों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जो है आपका सिर्फ जो है में आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कभी क्रैक किए हैं या क्रैक करेंगे JPSC, तो आपको आगे चल के हेल्प होगा। किस जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है? 20 का राइट आंसर टाना भगत होगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जनजातीय आंदोलन, तो टाना भगत एक जनजातीय आंदोलन था, उरांव जनजाति टाना भगत के द्वारा किया गया था। ये बोला कि एक राजनीतिक जागरण का अधिक स्पष्ट प्रभाव दिखता है।
तो टाना। राष्ट्रीय राजनीतिक जागरण का मतलब पॉलिटिकल जागरूक हो गया, और नेशनल लेवल का था किस आंदोलन में? जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थन उन्हें आह्वान करते थे। 21 का राइट आंसर आपका ये होगा टाना भगत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम, अब ये जो है सो क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका परिणाम कंसिक्वेंसेस है। अगर ये नहीं होता तो ये अधिनियम पारित ही नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं ये आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया 1948 में, 1948 में, जो कि भारत सरकार ने किया। जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो जनजातीय आंदोलन का देखिए, मांझी का शोषण तो गलत हो जाएगा, हिंदुओं का शोषण नहीं, दिकुआओं का शोषण। आपको 23 का आंसर सी करना पड़ेगा। दिकुआओं यानी बाहरी लोग, यहाँ की जनजाति जो बाहरी लोग थे उसको दिक्कू या दिकुओं बोला। जनजातीय आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो हमेशा जो भी जनजातीय आंदोलन हुआ उसका स्वरूप आप समझिए कि उसका स्वरूप स्थानीय शासन में परिवर्तित, किंतु ब्रिटिश शासन का अंत नहीं। तो इस प्रकार से वो ब्रिटिश सरकार के अंत नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हाँ वो चाह रहे थे कि हम लोकल लेवल पर खुद शासन करें। इस प्रकार से कंप्लीट होता 24 प्रश्न आपको कुछ अच्छे लगे होंगे, अच्छे प्रकार के प्रश्न हैं, आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो आप वीडियो को स्किप या फिर तेज़ी क्विकली आप रिकैप करने के लिए स्पीड करके भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।